Identify the incorrect statement. The transition metals and their compounds are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation states and to form complexes. Interstitial compounds are those that are formed when small atoms like HC or nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metals. The oxidation states of chromium in CrO4 and Cr2O7 are not same. Cr2 plus, that is D4, is a stronger reducing agent than Fe2 plus D6 in water. Step 1. Understand the problem. So transition metals, they are compounds that are known for catalytic activity. क्यों? क्योंकि they can acquire multiple oxidation state और they can form complexes, ये दोनों. Step 2 मतलब second statement क्या है? Interstitial compounds, they are found when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen, they are trapped inside crystal lattice of metals. CrO4 और Cr2O7 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम सेम नहीं है. और फोर्थ, Cr2 जिसकी कन्फिग्रेशन है D4 और Fe2 जिसकी कन्फिग्रेशन है D6. तो इन दोनों में से Cr2 ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है इन वाटर. तो स्टेप 2, सॉल्व द प्रॉब्लम. देख लेते हैं हम इसको. ट्रांजिशन मेटल्स, दे आर कंपाउंड, दे आर नोन फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी, क्योंकि मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म कर सकते हैं. हाँ, ठीक बात है, तो ठीक है. इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फाउंड विद स्मॉल एटम्स लाइक HC एंड दे आर ट्रैप्ड इनसाइड क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल. हाँ, ये भी ठीक है. CrO4 और Cr2O7 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम नॉट सेम. तो इसको हम निकाल सकते हैं. मान लेते हैं इसकी X है, तो ऑक्सीजन पे कितना होता है चार्ज? -2, तो 4 इंटू -2 हो गया -8, और -8 + 6, तो यहाँ नेट चार्ज आ गया -2. ठीक है, तो क्रोमियम की होगी +6. अब यहाँ पे भी देख सकते हैं 7 इंटू -2 -14 प्लस 2x शुड बी इक्वल टू -2, तो यहाँ से x आ जाएगा +6. तो 7 इंटू 2 -14 प्लस 12 मतलब -2, और उसको आधा कर दिया तो +6. हाँ, ठीक है, तो दोनों की सेम ही आ रही है इसमें. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम नॉट सेम दे रखा है, तो ये गलत है, मतलब सेम है. अब इसको थोड़ा समझते हैं. जैसे कि क्रोमियम की है D4 और Fe2 की D6, रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो रही है ना, तो मतलब इन दोनों में से ऑक्सीडाइज कौन होगा जल्दी से? रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन, ये दोनों का मतलब सेम होता है ना. तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ? अब जैसे D4 है और ये D6 है, तो ये D5 की तरफ जाएगा बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है. और ये D6, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन. तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ पे गेन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट. हाँ, ठीक है. और गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन हो रहा है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये तो है ही नहीं, तो Fe2 होना चाहिए ना, पर इसमें तो दे रखा है रिड्यूसिंग एजेंट क्रोमियम है. तो इसको थोड़ा समझते हैं डीपली अभी आगे जाके. तो क्रोमियम 2+, इसमें हम क्या गलत सोच रहे हैं कि जैसे D4 है ना, ये D5 में नहीं जाएगा. ये एक्सेप्शन है ना, तो हम इससे सीख रहे हैं. अभी मेन बात है, D4 से D5 में नहीं जाएगा. हाफ फील्ड होती है, ठीक है, पर ये D3 में भी जा सकता है. क्यों? क्योंकि जैसे D3 जब हमने उसमें थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, उसमें कि जैसे ये D है 1 2 3 4 5 है ना इसमें, तो ये ब्रेक करता है ना ऐसे. नीचे 3 जिसको कहते हैं T2G, और ऊपर आते हैं EG. तो अगर ये जैसे ऐसे ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे 3 आ जाएंगी, तो ये हाफ फील्ड, अभी भी तो हाफ फील्ड है. तो इस केस में क्रोमियम एक स्पेशल केस है. तो क्रोमियम ये D5 में नहीं जाता, इसके लिए ये वाली ज़्यादा स्टेबल है. तो ये D3 में जाएगा, जिससे ये वाली स्टेट अचीव हो जाए, तो वो स्टेबल हो जाए, है ना. बस ये बात थी मेन. तो ये जैसे इन अ मीडियम लाइक वाटर, जो D3 स्टेट है वो D5 से ज़्यादा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. अब क्यों है इसमें ज़्यादा हम डीप में जा ही नहीं सकते, बस ये हमें पता होना चाहिए कि D3 ज़्यादा स्टेबल होगी D5 में. क्यों? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वजह से. तो ये जो हमने ये वाला जो प्रोसेस किया ना, ये गलत हो गया इस साइड के लिए. इस साइड के लिए तो हाँ ठीक है, Fe2+ तो जाएगा ही D5 से, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है. और ये D3 में जाएगा, ये भी लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये D3 में जाएगा. और D3 स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है इससे D5 से. तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कुछ हो गया, क्रोमियम ही हो गया, ऑफ कोर्स.
इसको एक बार फिर से देख लेना रिवाइंड करके, डीप है थोड़ा ही। तो स्टेप 3 मार्क द आंसर। क्वेश्चन तो इजी था पर हमने इससे सीख भी लिया ये वाला पॉइंट। तो करेक्ट आंसर हो गया 3 इसमें। स्टेप 4 वेरीफाई। The transition metals and their compounds are known for their catalytic activity. This activity is ascribed to their ability to adopt multiple oxidation states and to form complexes. Formation of interstitial compounds. Interstitial compounds are those which are formed when small atoms like H, C or N are trapped inside the crystal lattice of metals. The Y is Cr2 plus oxidizing and Mn3 plus Cr2 plus reducing or Mn3 plus oxidizing when both have D4 configuration. तो यहाँ से हम हिंट ले सकते हैं उसका क्रोमियम का कि क्रोमियम इज रिड्यूसिंग एज इट्स कन्फिग्रेशन चेंजेस फ्रॉम D4 से D3, the latter having a half-filled T2G level. On the other hand, the change from Mn3 plus to Mn2 plus result in half-filled D5 configuration which has extra stability. तो क्रोमियम एक स्पेशल केस है, इसमें D3 स्टेबिलिटी होगी। विच स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट क्रोमियम और Fe2 प्लस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और वाई, तो इसका आंसर भी दे रखा है क्रोमियम 2 प्लस इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2 प्लस। रीजन क्या है, D4 से D3 में जाएगा क्रोमियम इन केस ऑफ Cr2 प्लस टू Cr3 प्लस, बट D6 से D5 में जाएगा, ऐसी ट्रांजिशन होगी Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में जब जाएगा। और इन मीडियम लाइक वाटर D3 इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू D5 क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वजह से। बस इतनी। क्रोमियम एक स्पेशल केस है, D3 में जाएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, वेरीफाइड।